गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर रमेश सोनी, उत्कर्ष क्लासेस के इस लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं विश्व के प्रमुख नदियों के बारे में। कल भी हमने इस टॉपिक पर चर्चा की थी, आज आगे उसी में करते हैं विश्व के प्रमुख नदियों के बारे में। कल जो पढ़ा था थोड़ा सा उसको हम देखते हैं। कल हमने पढ़ा था संयुक्त राज्य अमेरिका की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में, यूएसए देश की, कनाडा देश की प्रमुख नदियों के बारे में। तो वहीं से आगे हम लोग देखते हैं। यूएसए देश में इधर है संयुक्त राज्य अमेरिका, इधर देश है कनाडा के नाम से, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। दोनों की सीमा बनाने वाली नदी है, नदी का नाम कहलाता है रियो ग्रांडे नदी के नाम से। रॉकीज पर्वत में एल्बर्ट पर्वत चोटी से उद्गम होता है और यूएसए कनाडा की सीमा बनाती है और मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। नदी का नाम कहलाता है अर्थात रियो ग्रांडे नदी। यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाने वाली नदी, तो ये नदी का नाम कहलाता है रियो ग्रांडे नदी के नाम से जानी जाती है। यह हमने अगला पढ़ा था कोलंबिया नदी के नाम से। कोलंबिया नदी का उद्गम होता है कनाडा देश के अंतर्गत। कनाडा देश में ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के कोलंबिया झील से नदी का उद्गम होता है और यहाँ से कनाडा में यूएसए, वाशिंगटन व ओरेगन दो प्रांत है, वहाँ से बहती है और यह जाने के बाद में समुद्र में गिर जाती है प्रशांत महासागर में। नदी का नाम कहलाता है कोलंबिया नदी के नाम से जानी जाती है। तो ये नदी का नाम कहलाएगा कोलंबिया नदी। उत्तर दिशा में यहाँ पर एक नदी है, नदी का नाम है मैकेंजी नदी के नाम से। झीलें टॉपिक में भी पढ़ा था हमने, ये वाला बात याद करिए। ग्रेट स्लेव झील, ग्रेट स्लेव झील से नदी का उद्गम होता है मैकेंजी नदी, उत्तर दिशा में बहती है और आर्कटिक महासागर का ही भाग है, छोटा सा नाम कहलाता है ब्यूफोर्ट सागर। ब्यूफोर्ट सागर में जाकर नदी गिर जाती है, नदी का नाम कहलाता है मैकेंजी नदी के नाम से। ये कल हमने चर्चा की थी, याद करिए। मैकेंजी नदी, रियो ग्रांडे नदी, कोलंबिया नदी और अगली है यूकॉन नदी। यूकॉन नदी का उद्गम होता है एटलिन झील से। यहाँ से कनाडा के बाद अलास्का, जो अलास्का अमेरिका का भाग है यूएसए देश का, और अंततः बेरिंग सागर में जाकर गिर जाती है। नदी का नाम कहलाता है यूकॉन नदी के नाम से जानी जाती है। नदी का नाम यहाँ लिखा यूकॉन नदी। इस नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में सोने का खनन किया जाता है, सोना निकाला जाता है, सोने के खनन के लिए प्रसिद्ध है। नदी का नाम है यूकॉन नदी के नाम से जानी जाती है। तो ये कुछ प्रमुख नदियाँ हमने इधर चर्चा की थी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, कनाडा देश में, अमेरिका में। तो नदी का नाम है कोलंबिया नदी, मैकेंजी नदी, यूकॉन नदी। नदी देखी थी रियो ग्रांडे नदी के नाम से। तो हमने कुछ नदियों के बारे में कल चर्चा की थी। चर्चा कर रहे हैं हम लोग विश्व की प्रमुख नदियों के अंतर्गत। कल जो पढ़ा था उसको जल्दी से रिवाइज करवा रहा हूँ मैं आपके सामने। क्लास अगर रुक रही है थोड़ा रिफ्रेश करिए, रिफ्रेश करेंगे तो शायद सही हो जाएगा। आप एक बार कोशिश करिए। उससे पहले हमने एक नदी पढ़ी थी मिसिसिपी मिसौरी। इटास्का झील से नदी का उद्गम होता है मिसिसिपी नदी और सहायक नदी रॉकीज पर्वत से आती नाम कहलाती है मिसौरी। संगम होता है दोनों का सेंट लुइस नगर पर और नदी अंततः पक्षी के पंजे के आकार का बर्ड फुट डेल्टा बनाते मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। नदी का नाम कहलाता है मिसिसिपी मिसौरी नदी के नाम से। और मैक्सिको की खाड़ी में गिरने वाली अन्य नदी थी, एक नाम कहलाती है रियो ग्रांडे नदी के नाम से। तो रियो ग्रांडे नदी, मिसिसिपी मिसौरी नदी, दोनों ही नदियां जाकर गिरती है मैक्सिको की खाड़ी के अंतर्गत। तो हमने नदी पढ़ी थी वाले। एक नदी पढ़ी थी हमने कोलोरेडो नदी के बारे में, याद करिए। कोलोरेडो नदी, संयुक्त राज्य अमेरिका की कोलोरेडो नदी के बारे में। कोलोरेडो नदी एक ग्रैंड कैनियन का निर्माण करने वाली नदी पढ़ा था। ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है कोलोरेडो नदी। अंग्रेजी के अक्षर आई के समान आकृति का निर्माण करती है, कोलोरेडो नदी कहलाती है। सेंट लॉरेंस नदी बताया था लास्ट में आपको। सेंट लॉरेंस नदी ग्रेट लेक्स को आपस में जोड़ती है, ग्रेट लेक्स को आपस में जोड़ने वाली नदी है। नदी का नाम कहलाता है सेंट लॉरेंस नदी के नाम से। कल पढ़ा था हमने, याद करिए। ये सारी नदियां हमने यहाँ पर कंप्लीट कर चुके। अब यहाँ पर नदी है, नदी का नाम कहलाता है कोलोरेडो। सेंट लॉरेंस नदी मान झीलों को आपस में जोड़ती है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। नदी का नाम कहलाता है सेंट लॉरेंस नदी के नाम से जानी जाती है। अब नदी यहाँ पर देखिए, चीन देश की कुछ प्रमुख नदी पढ़ेंगे। आमूर नदी, हांगो या पिली नदी और यांग टिसिक्यांग नदी। आमूर नदी, हांगो या पिली नदी और यांग टिसिक्यांग नदी, इन तीनों को एक साथ यहाँ पर देखते हैं। 25, 26 और 27 यहाँ पर आमूर, हांगो और यांग टिसिक्यांग नदी। तो इनके बारे में चर्चा करते हैं। चीन देश की प्रमुख नदी है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। चीन देश की प्रमुख नदियों के बारे में।
यहाँ पर मैप पे देखिए चीन देश का, चाइना भारत के उत्तर दिशा में देश है, देश का नाम कहलाता है चीन देश के नाम से। चीन देश के अंतर्गत यहाँ पर कुछ नदियां प्रवाहित होती हैं और नदियों के नाम देखेगा। चीन देश, देश का नाम है चीन कहलाता है। चीन के इधर की ओर सागर है, नाम कहलाता है प्रशांत महासागर, और ये भाग कहलाता है प्रशांत महासागर का इतना जो भाग है, इस भाग का नाम कहलाता है पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर के नाम से। आज प्रश्न भी करवाऊंगा नदियों से रिलेटेड कई सारे, तो ये टॉपिक होते ही कंप्लीट हम सवालों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो नदियों के बारे में सारा लिखवा चुका हूँ। सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी महान झीलों को आपस में, मैं पहले भी झीलों टॉपिक में भी लिखवा चुका हूँ, याद करिए। सेंट लॉरेंस नदी महान झीलों को आपस में जोड़ती है और यूएसए कनाडा देशों की सीमा बनाती है और अंततः जाकर गिर जाती है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। अगर नहीं देखा तो मेरा कल वाला वीडियो देखेगा, उसमें वर्णन कर रखा है, चित्र बना रखा है, अच्छे से देखें। तो सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी के बारे में लिखवाया था कल मैंने, याद करिए, नहीं लिखा हो तो चलिए लिख डालते, मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ। सेंट लॉरेंस नदी लास्ट जो हमने पढ़ा था सेंट लॉरेंस नदी के बारे में, सेंट लॉरेंस नदी लिख डालेंगे जल्दी से, सेंट लॉरेंस नदी के बारे में। यह नदी महान झीलों या ग्रेट लेक्स कहें, महान झीलों या ग्रेट लेक्स को आपस में जोड़ती है। देखिए कल चित्र बनाया था, याद करिए। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो। उत्तरी अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। ग्रेट लेक्स है संयुक्त राज्य अमेरिका की झीलें, उत्तरी अटलांटिक महासागर। झील का नाम है यहां पर कहलाएगी सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरन झील, ईरी झील, ओंटारियो झील। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी व ओंटारियो 5 झीलों को आपस में जोड़ती है। नहीं लिखा है कोई बात नहीं, अब लिख डालिए। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी व ओंटारियो 5 झीलों को जोड़ती है। जोड़ने वाली नदी है, नदी का नाम कहलाता है सेंट लॉरेंस नदी के नाम से। तो नदी का नाम कहलाता है सेंट लॉरेंस नदी। ये जो नदी है, नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। एक तरफ इधर देश है, देश का नाम कहलाता है यूएसए, और दूसरी तरफ इधर देश है, देश का नाम कहलाता है कनाडा। झीलें टॉपिक में तो बहुत डिटेल से मैंने बताया था, याद करिए। तो यूएसए देश, इधर कनाडा देश, यहाँ पर एक प्रसिद्ध नगर है मिशिगन झील के किनारे, नाम कहलाता है शिकागो नगर। और यहीं पर एक नगर है ईरी झील के किनारे पर, नगर का नाम कहलाता है डेट्रॉइट नगर। डेट्रॉइट में लिखा था मोटर वाहन निर्माण का केंद्र, शिकागो में लिखा था विश्व की मांस मंडी के रूप में।
तो ग्रेट लेक्स को आपस में जोड़ती है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है और यूएसए और कनाडा देशों के मध्य सीमा बनाने वाली नदी है। नदी का नाम कहलाता है सेंट लॉरेंस नदी के नाम से। ये मैंने चित्र कल बनाया था, तो नहीं लिखवाया था तो लिख डालिए इसमें, जरा देखिए। यह झील मान झीलों ग्रेट लेक्स को आपस में जोड़ती है। यह नदी यूएसए व मैक्सिको के मध्य, यूएसए व कनाडा के मध्य, कनाडा के मध्य सीमा बनाने के पश्चात उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिर जाएगी नदी का नाम कहलाता है सेंट लॉरेंस नदी के नाम से जानी जाती है। तो ये नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। मान झीलों ग्रेट लेक्स को आपस में जोड़ती है, यूएसए कनाडा के मध्य सीमा बनाती है और नदी का नाम कहलाता है अर्थात सेंट लॉरेंस नदी। इसी में देखिए मान झीलों में एक इसी नदी पर न्यागरा जलप्रपात भी है। ईरी व ओंटारियो झीलों के मध्य में पढ़ा था हमने, याद करिए झीलें टॉपिक में। ईरी व ओंटारियो झीलों के मध्य में जलप्रपात भी है, नाम कहलाता है न्यागरा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, न्यागरा वाटरफॉल्स के नाम से जाना जाता है। तो 5 झीलें सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी व ओंटारियो। सबसे बड़ी सुपीरियर, उसके बाद ह्यूरन, उसके बाद मिशिगन, उसके बाद ईरी और सबसे छोटी है ओंटारियो झील है। तो बड़े छोटा क्रम सुन लीजिए, मैंने बताया था पहले भी। सबसे बड़ी सुपीरियर, उसके बाद ह्यूरन, उसके बाद मिशिगन, फिर ईरी और उसके बाद में ओंटारियो। सबसे छोटी झील ओंटारियो, सबसे बड़ी सुपीरियर झील है। सुपीरियर के बाद दूसरी बड़ी झील है, उसका नाम कहलाता है ह्यूरन झील। डेट्रॉइट नगर प्रसिद्ध है, आपको कल बताया था, याद करिए। मोटर वाहन उद्योग का केंद्र, मोटर वाहन उद्योग का केंद्र। और शिकागो नगर कहलाता है विश्व की मांस मंडी। यहां तक मैंने लास्ट चर्चा की थी कल, याद करिए। चित्र बनाया था, नदी के बारे में लिखा था, सेंट लॉरेंस नदी के बारे में। कुछ देख नहीं रहा, अच्छे से देखिए, बिल्कुल क्लियर लिखा है आपके सामने। सुपीरियर झील, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी व ओंटारियो। और सबसे बड़ी खास बात, झीलें टॉपिक में भी ये सारा बनवाया था मैंने, तो उसका नहीं थे, इधर नजर नहीं आ रहा, तो झीलें टॉपिक खोल के देखिए, उसमें भी आपके सारा लिखवा रखा है। ऐसा चित्र उसमें बना रखा, उसमें तो और डिटेल बना रखा था मैंने झीलों वाले टॉपिक में। तो यहाँ पर बढ़िया से नजर आ रहा है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी व ओंटारियो उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है। मोटर वाहन उद्योग का केंद्र डेट्रॉइट, शिकागो विश्व की मांस मंडी। और कल भी बनाया था चित्र, याद करिए, कल भी मैंने आपके सामने बनाया था ये चित्र। क्लास कंप्लीट होने से पहले नहीं बनाया तो आज बना लीजिए, ठीक है। मैंने आकार में दूसरी बड़ी मिशिगन कभी नहीं बताया, आकार में दूसरी सबसे बड़ी मैंने ह्यूरन ही बताया हमेशा, याद करिए। मैंने पिछले बार नोट्स में नदियां झीलों वाले टॉपिक में जाके चाहे तो चेक करिएगा। सबसे बड़ी झील है सुपीरियर, दूसरी बड़ी झील कहलाती है ह्यूरन, तीसरी बड़ी है मिशिगन, चौथी है ईरी और पांचवी है ओंटारियो। ये मैंने बताया था। क्रम इनका पूर्व से पश्चिम क्रम जरूर बताया था। पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम देखेंगे तो ओंटारियो, ईरी, ह्यूरन, मिशिगन और सुपीरियर है। लेकिन दूसरी बड़ी झील है, उसका नाम कहलाता है, यहाँ पर उसका नाम कहलाएगा ह्यूरन झील कहलाती है। अच्छे सुन लीजिए, सबसे बड़ी सुपीरियर, उसके बाद में ह्यूरन है, सेकंड नंबर पर ह्यूरन और थर्ड नंबर पर मिशिगन है, फोर्थ पर ईरी और फिफ्थ पर ओंटारियो झील है। ठीक है, बना लिया आप लोगों ने चित्र, मैटर मैंने लिख डाला। तो ये बातें यहां पर चर्चा की थी मैंने सेंट लॉरेंस नदी के बारे में। अब आते हैं चीन देश की प्रमुख नदियों के बारे में। चीन देश की नदियों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, विश्व नक्शे में यदि हम लोग देखें
वर्ल्ड मैप में यदि हम देखें तो यहाँ पर एक देश है, देश का नाम कहलाता है चीन के नाम से। यहाँ पर एक देश है, देश का नाम है चीन देश। यहाँ की मैं कुछ नदियों के बारे में आपके सामने चर्चा करूंगा। चीन देश की नदियाँ, चाइना देश है, चीन के इधर की और देश है रूस देश, और ये महासागर कहलाता है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर का ये जो इतना भाग है इसका नाम कहलाता है पूर्वी चीन सागर। पूर्वी चीन सागर के नाम से, पूर्वी चीन सागर। पूर्वी चीन सागर में यहां पर दो नदियां आकर गिरेगी। नदियों का नाम देखिएगा, एक नदी का नाम है यहां पर कहलाएगी हांगो या पीली नदी, और दूसरी कहलाती है यांग टीसी क्यांग नदी के नाम से। हांगो और यांग टीसी क्यांग, इसी का चित्र मैं बड़ा बना रहा हूं आपके सामने। तो ये जाकर गिरती है प्रशांत महासागर के भाग पूर्वी चीन सागर, क्योंकि चीन का पूरी भाग है, नाम कहलाएगा पूर्वी चीन सागर। और ये जो इतना हिस्सा इसको नाम देते हैं, देखिए दक्षिणी चीन सागर के नाम से। ये चीन के दक्षिण का भाग है, नाम कहलाता है दक्षिणी चीन सागर के नाम से। चीन के पूर्व में पूर्वी चीन सागर, चीन के दक्षिण में नाम कहलाता है दक्षिणी चीन सागर। ये जो नदियां यहाँ पर, नदियां जो यहाँ पर गिरेगी वो स्थान कहलाता है पूर्वी चीन सागर, प्रशांत महासागर का भाग है। और यहाँ पर एक सागर है, सागर का नाम कहलाता है जापान सागर। जापान सागर। तो देखिए प्रशांत महासागर के ही भाग है जापान सागर, पूर्वी चीन सागर। बड़ा वाला मैप अभी दर्शाऊंगा मैं आपको। जापान सागर, पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, ये तीन यहाँ पर चीन देश के इधर की और सागर के नाम है। इधर देश है रूस, यहाँ पर देश है चीन। इनमें अब कुछ नदियाँ प्रवाहित होगी। मैं चीन देश का नक्शा बड़े से आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ठीक है। टेक्निकल टीम जरा ध्यान देना, बारंबार एक ही शिकायत आ रही है, क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ अभी तक नहीं आ पाई है। जो यहाँ पर प्रिंटेड क्वेश्चन करवाए थे मैंने, टाइप करे हुए क्वेश्चन कराए थे, उनकी पीडीएफ नहीं आई है। जरा आगे तक सूचना बताएं। आमूर नदी, अब बता रहा हूँ मैं आपको। आमूर नदी इधर की बहेगी, दोनों की ओर सीमा बनाते हुए। यहाँ पर एक नदी है, नदी का नाम कहलाता है आमूर नदी, रूस और चीन की सीमा बनाती है। तो हम आगे चर्चा करें, जापान सागर में जाकर गिरेगी। इसी का मैं बड़ा नक्शा अब आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, चीन का। यहाँ पर यह कहलाता है चीन देश के बारे में मैंने आपके सामने यहाँ दर्शाया। चीन देश में यहाँ पर एक नदी है, नदी का नाम कहलाता है हांगहो या पीली नदी कहेंगे। हांगहो नदी या पीली नदी के नाम से, हांगहो या पीली नदी, हांगो नदी या पीली नदी के नाम से जानी जाती है चीन देश की नदी यहाँ पर। और यहाँ पर एक नदी मैं आपको दर्शा रहा हूं, इस नदी का नाम देखेगा यहाँ एक नदी आकर गिरती है, नदी का नाम कहलाता है यांग टीसी क्यांग नदी के नाम से। यांग टीसी क्यांग नदी, यांग टीसी क्यांग नदी। यांग टीसी क्यांग नदी किनारे पर यहाँ पर कुछ शहर बस रखे हैं, शहरों के नाम देखिएगा, महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक शहर है, शहर का नाम कहलाता है वुहान के नाम से। जहाँ कोरोना की शुरुआत हुई थी वही स्थान है, नाम कहलाता है वुहान के नाम से। और यहाँ पर एक शहर है बंदरगाह शहर के रूप में, नाम कहलाता है संघाई। संघाई शहर और वुहान शहर है वो यांग टीसी क्यांग नदी के किनारे पर स्थित है। तो यांग टीसी क्यांग नदी किनारे वुहान शहर और संघाई शहर। देखिए अब यहाँ पर ये जो नदी दर्शा रखी है यांग टीसी क्यांग, हांगो नदी, और एक नदी और समझ लीजिए, फिर आते हैं हम चर्चा करते हैं तीनों के बारे में। यहाँ से एक बॉर्डर से होकर एक नदी बहती है और यहाँ जाकर समुद्र में गिर जाती है। नदी का नाम कहलाता है आमूर नदी। आमूर नदी के इधर की ओर देश है, देश का नाम कहलाता है रूस, और इधर देश है उसका नाम कहलाता है चीन के नाम से जाना जाता है। इधर देश है चीन देश और उधर देश है उसका नाम कहलाता है रूस देश के नाम से। रूस और चीन के मध्य सीमा बनाने वाली नदी है। और इधर जहाँ सागर में जाकर गिरती है, हमने सागर का नाम पढ़ा था, इस सागर का नाम कहलाता है जापान सागर। जापान सागर, जापान सागर में जाकर नदी गिरती है, नदी का नाम कहलाता है आमूर नदी। और यहाँ पर उद्गम के स्थान देखिएगा, तीनों के मैं उद्गम के स्थान लिख रहा हूं। यहाँ पर इसका उद्गम है जरी पहाड़ियाँ,
बयान हर पहाड़ियां। ये जरी पहाड़ियां तो तिब्बत के पठारी क्षेत्र में आता है। तिब्बत के पठारी क्षेत्र से एक नदी का उद्गम होता है। जरी पहाड़ियों से नदी का नाम कहलाता है यांगत्से कियांग नदी के नाम से। पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी हमने चर्चा की थी, याद करिए, उस नदी का नाम कहलाता है नील नदी। दूसरी सबसे लंबी नदी उसका नाम कहलाता है, अर्थात पढ़ा था हमने, अमेजन नदी। तीसरी सबसे लंबी नदी उसका नाम कहलाता है यांगत्से कियांग नदी के नाम से। 6400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 6400 किलोमीटर लंबी नदी है, तो नदी का नाम कहलाता है 6400 किलोमीटर लंबाई। यांगत्से कियांग नदी पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। चीन देश में बहती है, वुहान व संघाई नगर किनारे पर है और पूर्व दिशा में बहने के बाद पूर्वी चीन सागर में जाकर गिर जाती है। नदी का नाम कहलाता है यांगत्से कियांग नदी, पहला वर्णन। दूसरा, हांगो नदी या पीली नदी। हांगो नदी का उद्गम चीन देश में बयान हर पहाड़ियों से होता है। यहाँ से पूर्व दिशा में बहती है और जाकर गिर जाती है। ये जो जल का भाग है, इस जल के इतने से भाग का नाम कहलाता है, पूर्वी चीन सागर का ही भाग है, इसका नाम कहलाता है पूर्वी चीन सागर के नाम से, सॉरी, पीला सागर नाम कहलाता है, पीला सागर। येलो सी, येलो सी में जाकर गिरने वाली नदी है, नदी का नाम कहलाता है हांगो या पीली नदी। अपने साथ में लाल पीले रंग की मिट्टी बहा कर ले जाती है और जाकर गिर जाती है पीला सागर में। चीन देश में अनेक बार यहाँ पर निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ लेकर आती है, इसलिए इसे कहा जाता है चीन का शोक उपनाम के नाम से जाना जाता है। हांगो नदी या पीली नदी चीन देश में अनेक बार बाढ़ लेकर आती है, इसलिए हांगो या पीली नदी को चीन का शोक कहा जाता है। तो ये नदी का नाम कहलाता है हांगो या पीली नदी, चीन के शोक के नाम से जानी जाती है। नोट मैंने बस एक सेंट लॉरेंस नदी के बारे में भी करवाया और उसके बाद में ये हम लोग समझ रहे हैं, यांगत्से कियांग नदी, हांगो नदी तो बयान हर पहाड़ियों से चीन में बाढ़ लेकर आती है अनेक बार, चीन का शोक के उपनाम से जानी जाती है और नदी जाकर गिर जाती है पूर्वी चीन सागर के भाग पीला सागर में, येलो सी में। और यहाँ पर चीन और रूस की सीमा पर पहाड़ियों का नाम है, नाम कहलाता है, यहाँ पर जो मैं पहाड़ियाँ दर्शा रहा हूँ, मंचूरिया पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। पहाड़ियों का नाम कहलाता है मंचूरिया पहाड़ियाँ। मंचूरिया की पहाड़ियों से नदी का उद्गम होता है अमूर नदी। रूस और चीन के मध्य सीमा बनाने के बाद जापान सागर में जाकर गिर जाती है। जापान सागर और पूर्वी चीन सागर दोनों ही प्रशांत महासागर के भाग है, प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर का भाई कौन सा भाग? उत्तरी प्रशांत महासागर। उत्तरी प्रशांत महासागर के भाग जापान सागर में नदी जाकर गिर जाती है, नाम कहलाते हैं अमूर नदी। बाउंड्री बनाने वाली मैंने नदी के नाम बताए थे, याद करिए। बाउंड्री बनाने वाली नदी है, उस नदी का नाम कहलाता है ओडर नदी, जर्मनी व पोलैंड की। दूसरी नदी हमने पढ़ा था, याद करिए, सेंट लॉरेंस नदी, यूएसए और कनाडा की सीमा। रियो ग्रांडे नदी कहलाती है यूएसए और मैक्सिको की सीमा। ये नदी हमने पढ़ी अमूर नदी, रूस और चीन के मध्य सीमा। हमने पढ़ा था राइन नदी, स्विट्जरलैंड और जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाने वाली नदी राइन नदी। बाउंड्री बनाने वाली इतनी सारी नदियों के बारे में हमने पढ़ा था। अमेजन नदी की लंबाई ऐसा है, कंट्रोवर्शियल है, तो बस नील नदी से थोड़ा सा कम मान लीजिए, कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। कुछ जने कहते हैं अमेजन नदी लंबी है, कुछ कहते हैं नील नदी लंबी, तो ऐसा कहेंगे तो लंबाइयों में अंतर आएगा। लेकिन यहाँ पर ये जरूर याद रखिएगा, सबसे लंबी नदी नील नदी, दूसरी अमेजन और तीसरी कहलाती है यांगत्से कियांग नदी। अमेजन नदी की लंबाई मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि एग्जैक्ट लंबाई नहीं है, चार जगह आप देखेंगे, चार जगह अलग अलग आपको नजर आएगी। लेकिन इतना जरूर है, दूसरी सबसे लंबी नदी है, 6690 किलोमीटर लंबाई है नील नदी की, तो उससे आप लगभग 100-150 किलोमीटर कम मान लीजिए। 6500 किलोमीटर है और इसकी है 6400 किलोमीटर, क्योंकि एग्जैक्ट आंकड़ा उसमें नहीं दे रखा होता है, किताबों में कंट्रोवर्सी है, तो इसलिए बस सेकंड लंबी नदी कहेंगे अमेजन, तीसरी लंबी नदी है यांगत्से कियांग नदी। ठीक है, तो ये नदियों के बारे में चर्चा की, अमूर नदी, हांगो नदी व यांगत्से कियांग नदी के बारे में। तो चीन की नदियों के बारे में नोट कर डालते हैं। यांगत्से कियांग नदी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। ठीक है, लिख डालते हैं हम अगली नदी के बारे में, यांगत्से कियांग नदी के बारे में। कई जगह सिक्यांग नदी भी लिखा होगा क्योंकि यांगत्से कियांग पूरा नाम है, यांगत्से हटाकर सिक्यांग भी लिखा होगा, तो एक ही बात है।
बिंदु इसमें नोट करिएगा। यह एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर है। यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। पहली नील, दूसरी अमेजन और तीसरी कहलाती है। लाइन से लिखवा रहा हूं, बिल्कुल उसी क्रम में लिखवा रहा हूं। देखिए, यांगत्से कियांग, उसके बाद में हांगो नदी और उसके बाद में आमूर नदी। ये तीन नदियां तो एक साथ देख रहे हैं हम लोग। देखिए, ये तीन नदियों के बारे में ही तो हम चर्चा कर रहे हैं एक साथ। तीनों का चित्र बनाया था मैंने, आमूर नदी, हांगो नदी व यांगत्से कियांग। ठीक है, एक ही बात है, आप उसको पहले लिख डालिएगा, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आमूर नदी, हांगो व यांगत्से कियांग नदी, ये तीन नदियां एक साथ हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहां पर जो नदी है 25, 26 और 27, इन्हीं के बारे में। अब इतना तो बच्चे हम नहीं रहे, तो अच्छे से तीन नदियां जो दर्शा दी, आमूर, हांगो व यांगत्से कियांग, इनमें से बस मैंने यांगत्से कियांग से शुरुआत कर दी, बात एक ही है। तो यहां पर तीन नदियां हैं चीन देश की, आमूर, हांगो व यांगत्से कियांग नदी। अब हम बच्चे नहीं, बड़े हो गए हैं, थोड़े समझदार बनिए, और जो लिखवा रहा हूं उसमें बढ़िया से एक बार आप लिख डालिए। यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम चीन देश में, तिब्बत के पठारी क्षेत्र में, जरी की पहाड़ियों से होता है। इसका उद्गम चीन देश में तिब्बत के पठारी क्षेत्र में जरी की पहाड़ियों से होता है। इस नदी के किनारे, नोट कर डालिए जल्दी से, इस नदी के किनारे चीन देश का वुहान व संघाई नगर, वुहान व संघाई नगर स्थित है। यह नदी पूर्व दिशा में बहने के बाद, यह नदी पूर्व दिशा में बहने के बाद उत्तरी प्रशांत महासागर के भाग, उत्तरी प्रशांत महासागर के भाग उत्तरी प्रशांत महासागर के भाग पूर्वी चीन सागर में जाकर गिर जाती है। पूर्वी चीन सागर में जाकर गिर जाती है। नदी का नाम कहलाती है यांगत्से कियांग नदी के नाम से। तो ये नदी का नाम कहलाता है यांगत्से कियांग नदी। वुहान व संघाई नगर किनारे पर स्थित है, पूर्वी चीन सागर में जाकर गिरती है, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है और
विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी और एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। तो ये कुछ तथ्य इसमें इंपॉर्टेंट है। नदी का नाम कहलाता है यांग टीसी क्यांग नदी के नाम से। नोट कर लिया आप लोगों ने। बिंदु में लिखा यांग टीसी क्यांग नदी। अगला देखते हैं हांगो या पीली नदी के नाम से। चीन देश की दूसरी महत्वपूर्ण नदी नाम कहलाती है हांगो नदी या पीली नदी के नाम से। यहां तक कुछ बिंदु हमने पढ़े, इंपॉर्टेंट बिंदु यहां पर चर्चा की। अगली नदी देखते हैं। देखिए यहां लिखा है हांगो या पीली नदी चीन देश में बयानर पहाड़ियों से उद्गम होता है, पूर्व दिशा में बहती है और पूरी चीन सागर के बाद पीला सागर में जाकर येलो सी कहलाता है, वहां पर जाकर गिर जाती है। तो नाम कहलाता है हांगो नदी या पीली नदी के नाम से। यांग टीसी क्यांग नदी का उद्गम चीन में तिब्बत के पठारी क्षेत्र से होता है, झरी की पहाड़ियों से। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी, पूर्व दिशा में बहती है, वुहान व संघाई नगर किनारे पर स्थित है और उत्तरी प्रशांत महासागर का भाग है। इतने भाग का नाम कहलाता है पूर्वी चीन सागर या जाकर गिरती है नदी का नाम कहलाता है यांग टीसी क्यांग नदी। सिक्यांग कहें या यांग टीसी क्यांग कहें एक ही बात है। हांगो या पीली नदी का उद्गम होता है बयानर पहाड़ियों से, पूर्व दिशा में बहती है, पूर्वी चीन सागर के भाग पीला सागर येलो सी में जाकर गिर जाती है। तो अगली नदी का नाम है हांगो या पीली नदी के नाम से। हांगो नदी या पीली नदी। हांगो या पीली नदी। इसका उद्गम चीन देश में बयानहर पहाड़ियों से होता है। इसका उद्गम चीन देश में बयानहर पहाड़ियों से होता है। यह नदी अपने साथ में लाल पीली मिट्टी बहाकर लाती है और पीला सागर में जाकर गिर जाती है। येलो सी में जाकर गिरती है। नदी का नाम कहलाता है हांगो नदी या पीली नदी। हांगो नदी चीन देश में अपने साथ देखिए पीले रंग की मिट्टी लेकर आती है और पीला सागर में गिरती, नाम कहलाती है येलो नदी या येलो रिवर के नाम से जानी जाती है। हांगो नदी चीन देश में अनेक बार बाढ़ लेकर आती है। अनेक बार बाढ़ लेकर आती है। बाढ़ लेकर आती है। इसलिए हांगहो नदी को चीन का शोक, सॉरो ऑफ चाइना, चीन का शोक कहा जाता है। तो नदी का नाम कहलाता है चीन का शोक कहा जाता है। हांगो नदी अनेक बार चीन देश से बाढ़ लेकर आती है, नाम कहलाती है चीन के शोक के नाम से। तो यहीं पर मैं नोट में लिखकर आपको एक बात लिखवा रहा हूं, देखिए भारत में राज्य है, राज्य का नाम कहलाता है बिहार का शोक, कहलाती है कोसी नदी।
बिहार की एक प्रमुख नदी है कोसी नदी, बाढ़ लेकर आती है, सेम ऐसे ही नाम पड़ जाता है, बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी। भारत में बंगाल राज्य में एक नदी है, नाम कहलाती है दामोदर नदी, उससे बंगाल का शोक कहा जाता है। और कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी कही जाती है बिहार का शोक, बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी के नाम से। तो बिहार का शोक और बंगाल का शोक दो उपनाम हो रहे हैं यहाँ पर। जैसे चीन का शोक कहा जाता है आंगो नदी, भारत में बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी, बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को नाम से। बिल्कुल ऐसे ही बंगाल में बाढ़ लेकर आती है और ये भी बिहार में बाढ़ लेकर आती है, नाम पड़ जाता है बिहार का शोक और बंगाल का शोक इनको कहा जाता है। तो नदी का नाम है हांगो नदी या पीली नदी के नाम से। ये हमने यहां तक चर्चा की, नोट कर डालिए इसको जल्दी से। यांगटीसी क्यांग नदी का अंतिम छोर है वो पूर्वी चीन सागर है, पीला सागर नहीं है, पीला सागर में नहीं गिरते, पीला सागर में गिरने वाली नदी है, उसका नाम है हांगो नदी या पीली नदी के नाम से जानी जाती है। ये दो नदियां ऐसे शोक के नाम से प्रसिद्ध है, नाम कहलाती है बिहार का शोक और बंगाल का शोक। अगली नदी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए अमूर नदी के नाम से, जो हमने चित्र में देखा था अमूर नदी। अमूर नदी है वो रूस और चीन की सीमा बनाती है और जाकर गिर जाती है जापान सागर, उत्तरी प्रशांत महासागर का भाग मंचूरिया की पहाड़ियों से उद्गम होता है। भारत की नदियां आने दीजिए, चर्चा करेंगे डिटेल से वहां पर बढ़िया से एक एक का चित्र बनाकर। असम में ब्रह्मपुत्र नदी शोक मार्ग पर लेकर आती है, ओडिशा में लेकर आती है महानदी, अनेक नदियों के बारे में, कहां से उद्गम हो रहा है, कितने राज्यों से बहती है, सब चर्चा करेंगे। समय आने दीजिए, समय आएगा तब चर्चा करेंगे। अवर जो ग्रुप हम देख रहे हैं, आगे हमारा टॉपिक है देखिए अमूर नदी। अगली जो नदी का नाम है अमूर नदी। इसका उद्गम चीन देश की मंचूरिया की पहाड़ियों से होता है। साथ साथ नोट करते जाना है, महत्वपूर्ण है, मंचूरिया की पहाड़ियों से होता है। मंचूरिया की पहाड़ियों से होता है। अमूर नदी चीन व रूस के मध्य सीमा बनाने के पश्चात आप में कह रहे सर कोलंबिया नदी छोड़ दी थी, कोलंबिया नदी छोड़ी नहीं, मैंने करवा दी थी। आप अच्छे से मैटर में देखना, मैंने बताया था ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के कोलंबिया झील से नदी का उद्गम होता है, कनाडा यूएसए में बहती है और प्रशांत महासागर में गिर जाती है। यूएसए का वॉशिंगटन व ओरेगन प्रांत किनारे पर स्थित है, लिखवाया था मैंने, याद करिए, अच्छे से याद रखें। चीन और रूस के मध्य सीमा बनाने के पश्चात उत्तरी प्रशांत महासागर के भाग, उत्तरी प्रशांत महासागर के भाग उत्तरी प्रशांत महासागर के भाग जापान सागर में जाकर गिर जाती है। तो ये नदी का नाम कहलाएगा अमूर नदी के नाम से जानी जाती है। तीन नदियां हमने पढ़ी, अमूर नदी, यांगटीसी क्यांग नदी, हांगो नदी। ये सारी नदियां चीन देश की प्रमुख नदियों के बारे में ये हमने चर्चा की है, चीन देश की प्रमुख नदियां। तो
ये सारे बिंदु कवर कर लिए हमने, याद करिए। तो अगली नदी है, ये कहलाती है आमोर नदी, हांगो नदी, यांगत्से कियांग नदी। जल्दी से नोट कर डालिए। हो गया। रूस व चीन के मध्य सीमा बनाती है और जापान सागर में जाकर गिर जाती है। जापान सागर में गिरती है तो नाम कहलाती है आमूर नदी। रूस व चीन के मध्य सीमा बनाती है। मंचूरिया की पहाड़ियों से उद्गम होता है। तीन बातें महत्वपूर्ण बातें। सबसे महत्वपूर्ण है चीन व रूस के मध्य सीमा बनाने वाली नदी है। तो हमने देखिए यहां पर देखा था चार्ट के अंदर जो टॉपिक है, आमूर नदी, हांगो नदी व यांगत्से कियांग नदी 25, 26 और 27 ये तीनों हम कंप्लीट कर चुके। अब आएगी इरावदी नदी के बारे में, 28वां नंबर जो है इरावदी नदी। तो हमने यहाँ पर जो देखिए इरावदी नदी के बारे में चर्चा करते हैं। ये हमने सारा जो वर्णन लिखा था कंप्लीट यहाँ पर कर डाला चीन देश की नदियों के बारे में। देख लीजिए, आमूर नदी, हांगो या पहली नदी, यांगत्से कियांग नदी, अगली नदी का नाम है इरावदी नदी। उसके बाद टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बारे में। तो जापान सागर है वो प्रशांत महासागर का भाग कहलाता है। प्रशांत महासागर का भाग है, वहां जाकर गिरती है आमूर नदी थी। ये बात मैंने आपको लिखवा दी थी। बिल्कुल आरएस के लिए, आईएएस के लिए नोट्स महत्वपूर्ण रहेंगे। और ये जो लेवल का जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आरएस आईएएस लेवल बड़े एग्जामों के लेवल के लिए ही है, उसी के अनुसार आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं। तो इतनी सारी नदियों के बारे में चर्चा की है। देखिए 30 से ज़्यादा लगभग नदियाँ हो जाएगी, और भी एक दो नदियाँ इसमें जो नहीं थी वो भी करवाई। तो 30-32 नदियों के बारे में चर्चा कर दी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमने चर्चा की आमूर, हांगो व यांगत्से कियांग 25, 26 और 27। 28वीं है इरावदी नदी। इरावदी नदी म्यांमार देश की महत्वपूर्ण नदी है। म्यांमार देश की नदी के बारे में चर्चा करते हैं। ये नदी का क्रम था, मैंने लिखा था 25 नंबर, पिछला था ये 26 नंबर हांगो नदी, और लास्ट था ये इधर जो दर्शाया था 27 नंबर 27। अब 28वां जो नंबर है नदी का नाम कहलाता है इरावदी नदी के नाम से। तो यहाँ पर चित्र देखेगा, ये जो यहाँ पर है देश का नाम कहलाता है, भारत का बिल्कुल पड़ोसी देश है म्यांमार देश। भारत के बिल्कुल पड़ोस में आता है म्यांमार देश के नाम से। म्यांमार देश में इधर की ओर भारत से संलग्न कुछ पहाड़ियां हैं। पहाड़ियों का नाम कहलाता है अराकान योमा के नाम से। ये इस भाग में पहाड़ियां हैं। पहाड़ियों का नाम कहलाता है अराकान योमा के नाम से। ये कुछ पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों का नाम कहलाता है अराकान योमा। अराकान योमा पहाड़ियां। इन पहाड़ियों के बिल्कुल उत्तरी भागों से यहां से एक नदी का उद्गम होता है। नदी इस प्रकार से आती है, बिल्कुल मध्य से होकर बहती है और यहां जाकर समुद्र में गिर जाती है। नदी का नाम कहलाता है इरावदी नदी के नाम से। म्यांमार देश की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, और म्यांमार देश की सबसे महत्वपूर्ण नदी म्यांमार देश को दो भागों में लगभग विभाजित करती है। नदी का नाम कहलाता है इरावदी नदी के नाम से जानी जाती है। अराकान योमा पर्वतीय क्षेत्र से उद्गम होता है, तो नदी का नाम कहलाता है अराकान योमा। हाँ, नदियां टॉपिक है वो एसआई के लिए, आरएस के लिए, यूपीपीसीएस के लिए, एमपीपीसीएस के लिए, आईएएस के लिए, लेवल 1 वाले में पढ़ा रहे, तो उसके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने सवाल भी बताए थे, याद करिए। मैंने झीलें पढ़ाई थी तब कहा था सिर दरिया व मुदरिया नदियां कौन से सागर या झील में जाकर गिरती है, नाम कहलाती है अराल सागर। ऐसे ही नदियों से रिलेटेड अनेक सारे प्रश्न बने, चर्चा करूंगा मैं आपके सामने। तो वो सारे बिंदु हम लोग वही कवर कर रहे हैं, वही सारी बातें कवर कर रहे हैं। टॉपिक आरएस में, एसआई में, सभी जगह पर रहेगा। आईएएस वगैरह सारे एग्जामों में रहता है, महत्वपूर्ण है यहाँ पर। तो नदी का नाम कहलाता है इरावदी नदी। इरावदी नदी अराकान योमा पर्वत से उद्गम होता है, म्यांमार देश से बहती है, लगभग म्यांमार देश को दो भागों में विभाजित कर देती है, और इसके किनारे पर एक नगर स्थित है। इधर एक नगर है, नगर का नाम कहलाता है मांडले, और ये नगर का नाम कहलाता है रंगून नगर। रंगून व मांडले दोनों नगर इसके किनारे पर स्थित है। म्यांमार देश की सबसे महत्वपूर्ण नदी है।
नदी का नाम कहलाता है इरावदी नदी के नाम से जानी जाती है। देश का नाम कहलाता है म्यांमार देश के नाम से। देश का नाम है म्यांमार देश। म्यांमार देश की सबसे महत्वपूर्ण नदी अराकान योमा पर्वतीय क्षेत्र से उद्गम होता है। म्यांमार देश को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। मांडले व रंगून नगर किनारे पर स्थित है। नदी का नाम कहलाता है इरावदी नदी के नाम से जानी जाती है। यहां पर मैं इसका नाम लिख रहा हूं अच्छे से, यहीं से हम लोग वर्णन करेंगे। इरावदी नदी, ये जो नदी है, नदी का नाम कहलाता है इरावदी नदी। नोट कर डालिए, इरावदी नदी। इसका उद्गम म्यांमार देश में अराकान योमा पर्वत से होता है। अराकान योमा पर्वत से होता है। यहां से म्यांमार देश के मांडले व रंगून नगरों से बहने के बाद ये जो खाड़ी है, खाड़ी का नाम कहलाता है अंडमान सागर के नाम से। अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी का भाग, ये नाम कहलाता है अंडमान सागर के नाम से। अंडमान सागर में जाकर गिर जाती है। हाँ, और इसी का भाग आगे और कर दिया, यदि कह दे तो मर्तबान की खाड़ी भी कहलाती है। मोतियों के लिए बड़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। तो अंडमान सागर कह दें, बंगाल की खाड़ी में कह दें, चाहे मर्तबान की खाड़ी कह दें, स्पेशल ये जगह का नाम कहलाता है मर्तबान की खाड़ी। तो कुछ भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि मर्तबान की खाड़ी एकदम सटीक नाम। उसका बड़ा भाग हुआ अंडमान सागर, बड़ा भाग हुआ बंगाल की खाड़ी, बड़ा भाग हुआ हिंद महासागर। तो यहां पर कहलाता है अंडमान की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अंडमान सागर में के बाद में तो अंडमान सागर में उद्गम म्यांमार देश के अराकान योमा पर्वत से, यहां से म्यांमार देश के मांडले व रंगून नगरों से बहती है और जाकर गिर जाती है अंडमान सागर में या बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। नाम कहलाता है इसी का म्यांमार देश की सबसे महत्वपूर्ण नदी इरावदी नदी। म्यांमार देश को देखिए 2 भागों में विभाजित कर रही है, बराबर लगभग 2 भागों में। नाम कहलाता है पूर्वी भाग, इधर पश्चिम भाग, 2 भागों में विभाजित करती है। नाम कहलाती है इरावदी नदी। यह नदी म्यांमार देश को, म्यांमार देश को दो भागों में विभाजित करती है। विभाजित करती है भारतीय नदी का नाम कहलाता है, हाँ, डेल्टा बनाती। देखिए आकार ये क्या है, डेल्टा जैसा। डेल्टा बनाने के बाद अंडमान सागर में जाकर गिर जाती है। डेल्टा कहलाता है नदी समुद्र में गिरने से पूर्व विभिन्न छोटी छोटी शाखाओं में बंट जाती है, जिसका आकार गणितीय आकृति त्रिभुज के समान होता है। लगभग देखिए त्रिभुज जैसा आकार नजर आ रहा है, नदी का नाम कहलाता है। ये जो आकृति होती है, इस आकृति का नाम कहलाता है डेल्टा के नाम से जानी जाती है। लगभग त्रिभुजाकार आकृति बनती है, यही आकृति कहलाती है डेल्टा के नाम से जानी जाती है। तो डेल्टा का निर्माण करती है और डेल्टा का निर्माण करने के बाद में जाकर गिर जाती है बंगाल की खाड़ी के भाग अंडमान सागर में। डेल्टा का निर्माण, तो डेल्टा का निर्माण करते हुए जाकर गिरती है अंडमान सागर में। यह नदी का नाम कहलाता है इरावदी नदी के नाम से जानी जाती है। चित्र यहां पर रखा मैंने आपके सामने, अराकान योमा पर्वत से, और नदी का नाम कहलाता है
इरावदी नदी। चित्र बन गया यहां पर। चित्र और बड़ी महत्वपूर्ण बातें मैंने आपके सामने लिख डाली। रंगून का यंगून का एक ही बात है। रंगून कह दें या यंगून नगर कह दें, एक ही बात है। दोनों नाम एक ही है। रंगून या यंगून नगर एक ही बात है। मांडले जहां पर लोग बाल गंगाधर तिलक को सजा हुई थी, वही नगर है। नगौर का नाम कहलाता है मांडले नगर। और बहादुर शाह जफर को जहां निर्वासित कर दिया गया था 1857 की क्रांति के बाद में, वो स्थान का नाम कहलाता है रंगून के नाम से। वही नगर है, रंगून के नाम से जाना जाता है। उद्गम इतना नहीं पूछा जाएगा कहां से उद्गम है, किस पर्वत चोटी से, क्या है, इतना तो मेरे लिए भी सारा याद करना संभव नहीं है। 30 नदियां, सबके उद्गम, सबके राज्य, सबके नगर, इतना याद करना देखिए संभव नहीं है। जो इंपॉर्टेंट बातें सारी मैं आपके सामने ले आया हूं। कौन से नगर किनारे पर है और कहां गिरती है। नगर किनारे इंपॉर्टेंट है, ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें, तो ये वाली बातें आप याद रखिएगा। अब ये पिछला वाला भी सारा याद नहीं रह पाएगा जितना हमने पढ़ा था नगर वगैरह किनारे पर। अभी तो बहुत सारी बातें आएगी ज्योग्राफी में, तो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हमें याद रखनी है, ना कि एक एक बिंदु यहां पर याद रखना है। इंपॉर्टेंट है, ऐसे मान ले वो रंगून नगर किनारे पर स्थित है, डेल्टा बनाती है, अंडमान सागर में जाकर गिर जाती है। ये नदी का नाम कहलाता है इरावदी नदी। अगली नदी है, देखिए, तो यहां पर हमने पढ़ा, देखिए जो नदी थी यहां पर हमारे क्रम में, नदी का नाम कहलाता है इरावदी नदी। 28 नंबर जो पढ़ी थी हमने, नदी का नाम क्या है, इरावदी नदी। अब आएगी टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदी। दो नदियां बची हैं, टाइग्रिस नदी और यूफ्रेट्स नदी के नाम से। 29वीं और 30वीं जो नदी दर्शा रखी, टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदी। दो नदियां यहां पर हम और पढ़ेंगे, फिर हमारा ये नदियां टॉपिक लगभग कंप्लीट हो जाएगा। टाइग्रिस नदी और यूफ्रेट्स नदी देखते हैं। पश्चिम एशिया की नदियां हैं, 28वीं हम पढ़ चुके हैं, इरावदी नदी। इरावदी नदी के बाद है टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदी के बारे में। तो यहां पर क्रम था 28 में 28वां। अब 29वीं और 30वीं नदी है, उसका नाम कहलाता है, देखिए यहां पर मैं मैप को आपको दर्शा रहा हूं, पश्चिम एशिया। ये जो हिस्सा है इसका नाम कहलाता है पश्चिम एशिया के नाम से जाना जाता है। पश्चिम एशिया में टर्की, इराक, इधर की ओर आएगा सीरिया, अनेक सारे देश। एशिया महाद्वीप का पश्चिम वाला भाग ये नाम कहलाता है पश्चिम एशिया के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिम एशिया के नाम से जानी जाती है नदी। पश्चिम एशिया में नदी है टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदी। स्थान का नाम कहलाता है पश्चिम एशिया। उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग और ये कहलाता है पश्चिम भाग। पश्चिम एशिया की नदी में आपको दर्शा रहा हूं, नदी का नाम कहलाएगा टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदी। पश्चिम एशिया में देखिए यहां पर कुछ नगर है, मैं आपको उनके बारे में चर्चा कर रहा हूं, टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदी के बारे में। टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदी, टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदी के बारे में चर्चा कर रहा हूं। पश्चिम एशिया की प्रमुख नदियां यहां पर। इधर देखिए कुछ देश है, मैं इनको जरा लोकेशन में इनको बड़ा सा बनाऊंगा आपके सामने। पहले यहां पर जरा कच्चा चिट्टा देख डालिए। यहां पर एक देश है, देश का नाम कहलाता है टर्की के नाम से। इधर मैं देश का नाम लिख रहा हूं, देश का नाम कहलाता है टर्की। टर्की या तुर्की के नाम से जाना जाता है। देश का नाम कहलाता है टर्की या तुर्की के नाम से। इसके बिल्कुल पास में यहां पर एक देश है, देश का नाम कहलाता है सीरिया। टर्की, सीरिया और एक देश है, देश का नाम कहलाता है इराक। तीन देशों के यहां पर चित्र है। मैं इसी को जरा आपके सामने पश्चिम एशिया के इन देशों का बड़ा बताऊंगा, बड़ा यहां पर चित्र दर्शाऊंगा। टर्की, सीरिया और इराक, तीन देश है। और इसके बिल्कुल पास में यहां पर एक खाड़ीनुमा भाग है, इसका नाम कहलाता है फारस की खाड़ी के नाम से जानी जाती है। यह क्षेत्र कहलाता है फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी के नाम से। टर्की, सीरिया और इराक, इधर है फारस की खाड़ी। यहां पर ये मैं इन देशों की लोकेशन दर्शाऊंगा बड़ा करके। पश्चिम एशिया के स्थान है टर्की या तुर्की देश, सीरिया, इराक और इधर फारस की खाड़ी। इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहां पर ये नदियां हैं, नदियों के देखिए बारे में। यहां पर
टाइग्रिस नदी और यूफ्रेट्स नदी के बारे में। टर्की, सीरिया, इराक और ये कहलाता है फारस की खाड़ी के नाम से। यहां पर अब नदियों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। दो नदियां प्रमुख है, टाइग्रिस नदी और यूफ्रेट्स नदी के नाम से। इसी का मैं चित्र आपके सामने बना रहा हूं। ये जो देखिए यहां पर चित्र बन रखा है, देशों के नाम मैं आपके यहां लोकेट कर रहा हूं। यहां पर ये न देश है, देश का नाम कहलाता है सीरिया देश के नाम से। ये जो देश दर्शाया देखिए, देश का नाम कहलाता है सीरिया। यहां पर एक देश है, देश का नाम कहलाता है इराक के नाम से। सीरिया, इराक और यहां पर एक देश है, देश का नाम कहलाता है टर्की के नाम से जाना जाता है। ये जो देश है, इस देश का नाम कहलाएगा, इधर की ओर भाग है टर्की देश। टर्की देश से दो नदियों का उद्गम होता है और उन नदियों के नाम कहलाता है टाइग्रिस नदी और यूफ्रेट्स नदी के नाम से जाना जाता है। तो यहां से देखिए एक नदी दर्शा रखी है रेड में, जो यहां पर आपके सामने बड़ी कर रहा हूं इस नदी को। नदी का नाम कहलाता है टाइग्रिस नदी। टाइग्रिस नदी, टाइग्रिस नदी का उद्गम है देखिए यहां पर नदी का टर्की देश में एक झील आती है, झील का नाम कहलाती है हजर झील के नाम से जानी जाती है। यहां पर एक झील है, झील का नाम कहलाती है हजर झील। हजर झील के क्षेत्र से नदी का उद्गम होता है, नदी का नाम कहलाता है टाइग्रिस नदी। टर्की देश में बहती है, सीरिया देश की सीमा बनाती है और फिर आ जाती है इराक देश के अंतर्गत। यह देश का नाम है इराक। इराक देश में यहां पर इसके किनारे पर एक नगर स्थित है, दो नगर, यहां पर नगरों के नाम लिख रहा हूं। इराक की राजधानी कहलाती है बगदाद, वो इसी के किनारे पर स्थित है बगदाद। और यहां पर एक प्रसिद्ध नगर है, नाम कहलाता है मोसुल के नाम से जाना जाता है। नगर का नाम कहलाता है मोसुल। तो इराक देश का मोसुल और बगदाद नगर। मेकोंग नदी भी बताऊंगा, चित्र आपको दर्शाया था तो जरूर दर्शाऊंगा। पहले क्रमानुसार मैं आपके सामने आऊंगा, जरा यहां पर देखें। यहां पर है हजर झील से नदी का उद्गम होता है, नदी का नाम कहलाता है टाइग्रिस नदी। और यहां से उद्गम होने के बाद में आती है टर्की, टर्की के बाद सीरिया, सीरिया के बाद आती है इराक। इन देशों में बहती है और बहने के बाद में जाकर गिर जाती है फारस की खाड़ी में। यह स्थान कहलाता है फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी के नाम से जानी जाती है। फारस की खाड़ी में नदी जाकर गिरती है, नदी का नाम कहलाता है टाइग्रिस नदी के नाम से जानी जाती है। इराक की राजधानी बगदाद और मोसुल नगर किनारे पर स्थित है और उसके बाद में नदी जाकर गिर जाती है फारस की खाड़ी में। तो नदी का नाम कहलाता है टाइग्रिस नदी के नाम से। इसी टर्की देश से एक नदी का और उद्गम होता है। यहां से देखिए दूसरी नदी जो ये दर्शा रहा हूं, दूसरी नदी है, उसका नाम कहलाती है यूफ्रेट्स नदी के नाम से जानी जाती है। मैप समझ में नहीं आया तो अभी एक कच्चा चिट्टा भी और दर्शा दूंगा, चिंता मत करिए। इसका कच्चा चिट्टा भी अभी आपके सामने मैं बनाऊंगा, मेरे हाथों से भी चित्र बना डालूंगा, चिंता नहीं करिए, मैं जरूर बनाऊंगा इसका भी चित्र। तो यहां से एक पर्वतीय क्षेत्र है, उस पर्वतीय क्षेत्र का नाम कहलाता है, यहां पर्वतीय आर्मेनियाई उच्च भूमि। आर्मेनियाई उच्च भूमि। अगर ये चित्र में नजर नहीं आ रहा अच्छे से तो मैं दूसरा चित्र और भी बनाऊंगा अभी आपके सामने। आर्मेनियाई उच्च भूमि से नदी का उद्गम होता है, नदी का नाम कहलाती है यूफ्रेट्स नदी के नाम से जानी जाती है। ये जो नदी है, नदी का नाम कहलाती है यूफ्रेट्स नदी। यूफ्रेट्स नदी। यूफ्रेट्स नदी का उद्गम भी टर्की देश में होता है, पर वहां पर पहाड़ियों का नाम है, नाम कहलाता है आर्मेनियाई उच्च भूमि। मैंने कहा था स्वाति जरा धैर्य रखें, मैं इसको आपके सामने कच्चा चिट्टा बनाकर भी समझाऊंगा। आप ऐसा नहीं कहें समझ में नहीं आ रहा, समझेंगे तभी समझ में आ पाएगा। पहले समझिए तो सही, समझेंगे तभी तो आगे समझ में आ पाएगा। आप समझने से पहले ही कई बार ये नहीं कहे सर समझ में नहीं आ रहा है, समझा तो है ही नहीं, अभी समझ में आएगा कैसे बताएं। तो पहले समझिएगा अच्छे से, फिर ना समझ में आएगा तो कच्चा चिट्टा भी बनाऊंगा, मैं आपके सामने जरूर बनाऊंगा। वर्ल्ड मैप में पश्चिम एशिया का भाग है, पुनः एक बार दर्शा दे रहा हूं जो लोग कह रहे हैं। ये कहलाता है एशिया महाद्वीप का, एशिया महाद्वीप उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग,
पूर्वी भाग और ये कहलाता है पश्चिम भाग। एशिया महाद्वीप के पश्चिम में यहाँ पर है, देश का नाम है टर्की, सीरिया, इराक और फारस की खाड़ी। ये जो स्थान है ये दर्शा रखे हैं, देखिए आपके सामने टर्की, सीरिया, इराक और फारस की खाड़ी। यहाँ वाले चित्र हैं, इसको यहाँ की नदियाँ हैं, ये मैं आपके सामने दर्शा रहा हूँ। तो जरा सुनिएगा अब यहाँ पर चित्र के रूप में। पश्चिम एशिया का देश है टर्की, इधर है सीरिया, यहाँ पर है इराक। टर्की देश से नदी निकलती है अजर झील से टाइग्रिस नदी, आकर गिर जाती है फारस की खाड़ी में। किनारे नगर है मोसुल और बगदाद। और आर्मेनियाई उच्च भूमि से नदी का उद्गम होता है, नदी का नाम कहलाता है यूफ्रेट्स नदी। टर्की के बाद सीरिया, सीरिया के बाद में आ जाती है इराक और अंततः जाकर गिर जाती है फारस की खाड़ी में। दोनों नदियां मिल जाती है और यहाँ पर मिलती है। उससे पहले एक स्थान है, स्थान नाम कहलाता है बसरा के नाम से जाना जाता है। इराक देश का प्रसिद्ध स्थान है बसरा। इराक के बसरा के निकट आकर नदी समुद्र में गिर जाती है, नदी का नाम कहलाता है यूफ्रेट्स नदी। तो टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदी के मध्य का ये जो क्षेत्र है उसी को नाम कहा जाता है। टाइग्रिस नदी व यूफ्रेट्स नदी के बीच का जो क्षेत्र है इसी को नाम दिया जाता है मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है। ये स्थान क्या कहलाता है? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता विकसित हुई थी वो इन्हीं नदियों के मध्य में विकसित हुई थी, नाम कहलाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से। तो ये नाम कहलाता है टाइग्रिस नदी व यूफ्रेट्स नदी के बारे में जाना जाता है। अब फिर भी नहीं समझ में आया है तो अब एक मेरा चित्र और देखिए, समझ में आ रहा है यानी बताइए। कोई बात नहीं, जिनको नहीं समझ में आया तो मैं एक चित्र इसका और बनाऊंगा कच्चा चिट्टा, और समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। टर्की देश, सीरिया देश और इराक देश, नदी जाकर गिरते फारस की खाड़ी में। बसरा नगर किनारे पर स्थित है, बगदाद है, मोसुल है, टाइग्रिस नदी किनारे, दोनों नदियां मिल जा रही है बसरा से बिल्कुल पहले। मध्य का जो स्थान है उसी को नाम दिया जाता है मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो यहीं पर स्थित है, नाम कहलाती है मेसोपोटामिया के स्थान के नाम से। समय हो गया आज तो पता ही नहीं चला, जल्दी ऊपर हो गया। कल आते इसके बारे में कच्चा चिट्टा दर्शाऊंगा, चित्र बना दूंगा, और कल नदियों के कई सारे प्रश्न लेकर आऊंगा, सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पर। इन नदियों के कंप्लीट होते ही लिखते ही कल प्रश्नों की बारी होगी। प्रश्न अनेक सारे लेके आऊंगा, बढ़िया से समझेंगे, और इसका कच्चा चिट्टा भी दर्शा दूंगा, वर्णन भी लिखवा दूंगा। तो और एक नदी और बची मेकोंग नदी, वो भी चर्चा कर देंगे। कल हमारा नदियां टॉपिक पूरा हो जाएगा, सारा इसके बारे में वर्णन देखेंगे। और सवाल करना कल जरूरी है, सवाल कल देखेंगे बढ़िया से, ठीक है। धन्यवाद।